अब जो वॉर के बारे में बातचीत हो रही है, देखिए जंग का एक नियम है, उसूल है, दैट इज सरप्राइज एंड डिसेप्शन। मैंने इतना सारा, हम हर हफ्ते यहाँ आकर बातचीत करते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, दुनिया भर के जो विशेषज्ञ उनकी बातें सुनते हैं। मुझे लगता है कि ये डिसेप्शन थ्रू डिप्लोमेसी चल रहा है। डिप्लोमेसी को इस्तेमाल किया जा रहा है डिसेप्शन और सरप्राइज के लिए। हम कह रहे हैं कि वहाँ पर जंगबंदी है। कौन सी जंगबंदी है? मुझे तो नहीं लग रहा है। बंदर अब्बास पर अमेरिका ने हमला किया, ईरान ने वापस हमला किया, स्टेट ऑफ होर्मुज भी पीसफुल नहीं है, इजराइल और बेरूत के बीच में, हिजबुल्लाह के बीच में जंग चल रहा है। बल्कि गाजा में भी उन्होंने 50% से लेकर वो येलो लाइन आगे बढ़ाकर 67% पर उन्होंने कब्जा कर लिया। और नेतन्याहू ने बोल दिया 70% गाजा पर कब्जा कर लो। हाँ, अभी 60 बिकॉज 70%। तो कहाँ जंग बंद हुई है? और क्या ये जो बात की जा रही है, आज मैं साइन करने वाला हूँ और साथ में बम्बार्डमेंट हो रही है, ये एक बेवकूफ़ बनाने की चाल है, ये सरप्राइज गेन करने की चाल है। क्योंकि जैसा सब विशेषज्ञ बोलते हैं, अमेरिका इस हाल में वेस्ट एशिया को नहीं छोड़ सकता। मैंने पहले भी बोला है ये, अगर इस हाल में वेस्ट एशिया को अमेरिका छोड़ेगा या इजराइल छोड़ेगा, अगले 1 साल 1.5 साल में और जंग शुरू हो जाएगी और उसको फिर कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि कुछ मुद्दे हैं जिस पे अमेरिका और इजराइल कंप्रोमाइज नहीं कर सकता। अमेरिका और इजराइल कंप्रोमाइज नहीं कर सकता, क्योंकि उनके एक भी मुद्दा उन्होंने अभी तक ऑब्टेन नहीं किया। ऑब्जेक्टिव जो था उनका, एक भी मुद्दा उनका प्राप्त नहीं हुआ, तो कैसे वो जंग को इधर रोक सकते हैं? अगर ये जरूर है, देखिए इसमें हम क्या सोचते हैं भाई, कोरिया से तो अमेरिका 3 साल में निकला और अफगानिस्तान से 19 साल में निकला, 19 साल 10 महीने में निकला। तो ऐसे करके वो वियतनाम से भी 9 साल में निकला। हम ये सोच रहे हैं अमेरिका वहाँ से भाग गया, लेकिन ये बिल्कुल अलग है वेस्ट एशिया से, क्योंकि वो लिम पर थे। वियतनाम दूर जगह में था, चाइना के साथ वैसे उनकी नहीं बन रही थी, और अमेरिका को तो ये प्रॉब्लम थी कि वहाँ कम्युनिज्म आ जाएगा, वो दौर ख़त्म हो गया, और अब वियतनाम और अमेरिका तो आपस में एलाइज हैं, तो वहाँ वो छोड़ सकते थे। यूक्रेन में उनकी ज़रूरत नहीं है जाने की, बिल्कुल लिम पर है। वेस्ट एशिया, अफगानिस्तान भी, अफगानिस्तान में वो निकल गए। अगर ट्रंप होता उस टाइम तो ऐसे नहीं निकलते, लेकिन अफगानिस्तान अभी भी उनका एक मुद्दा है। आपने सुना होगा उसे बगराम बेस चाहिए, क्योंकि वो पाकिस्तान के साथ है, ईरान के साथ उसका बॉर्डर चल रहा है। अफगानिस्तान की स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं जितनी वेस्ट एशिया में, क्योंकि वेस्ट एशिया में तेल है, वेस्ट एशिया में इनके जो एलाइज हैं वो काफ़ी सारे हैं जो डिपेंडेंट है, और वेस्ट एशिया में जो रिकन्फिगरेशन हो रहे हैं, स्ट्रेटजिक रिकन्फिगरेशन हो रही है, उसमें अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ है। आप देखिए 2 खीमे बन रहे हैं वहां पर, मुझे जो लग रहा है, आप पता नहीं ये ठीक है कि नहीं है। एक खीमे में आपको इजराइल, यूएई, इंडिया, अगर आप देखेंगे इस प्रकार से बातचीत हो रही, और दूसरे खीमे में इजिप्ट, टर्की, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान। तो अगर ये बन रहा है या बनने की अटकनें लगाई जा रही है, तो ये कहां से पीस आ जाएगा? ओके, ऑलराइट। तो मैं मानता हूं कि जनरल मोर, ऑलराइट, जनरल मोर आप बताइए।